नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 25 साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आपको बताना है मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से बताना है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अनुप्रस्थ तरंग में ताने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंग में ताने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता है। किसमें निर्भर नहीं करता है? घनत्व में, त्रिज्या में, तनाव में, लंबाई में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लंबाई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य इसमें किसको पचा नहीं सकता है? आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है। मनुष्य जो है किसको पचा नहीं सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेलुलोज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सेलुलोज को मनुष्य पचा नहीं पाता। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया वाला सवाल है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमोनिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अमोनिया जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? किसकी कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बैक्टीरिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? आपको बताना है गुणसूत्र जो है किसके बने होते हैं? डीएनए, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया वाला सवाल है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। इन गैसों में कौन सी गैस अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संगमरमर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए किया जाता है? किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए किया जाता है?
4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एल्बुमिन जो है प्रसारणीय संतुलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए एल्बुमिन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्र गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की जो है गहराई है किससे मापी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पायदोमीटर जो है समुद्र की गहराइयों को मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की गहराई की मापी जो है पायदोमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने में प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है कौन सा पदार्थ जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भोजन का पहचान मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? आपको बताना है भोजन का पहचान मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो भोजन होता है उसको छोटी आंत के द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किसे टेबल साल्ट या साधारण नमक कहा जाता है? आपको बताना है किसे टेबल साल्ट या साधारण नमक कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड को जो है टेबल नमक या साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसके सोडियम क्लोराइड का NaCl फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान दिखता है? आपको बताना है परमाणु का कौन सा मॉडल जो है क्रिसमस पुडिंग के समान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमसन का मॉडल जो है क्रिसमस पुडिंग के समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा थॉमसन का मॉडल जो है क्रिसमस पुडिंग के समान होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है? वन है घास का मैदान है, रेगिस्तान है, समुद्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र जो है अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों का बीच लगने वाला बल से संबंधित है? आपको बताना है एम्पेयर का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूलम का नियम जो है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेपोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपको बताना है नेपोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बादलों की दिशा व गति का मापन किया जाता है। ठीक है, नेपोमीटर से जो है बादलों की दिशा व गति का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोवृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? आपको बताना है मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषक से, परिवहन से, उत्सर्जन से, सांस से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रुधिर में
एक तरल मध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। रुधिर में एक तरल मध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लसिका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। रुधिर में एक तरल पद्य रुधिर में एक तरल मध्यम होता है जो हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इंजाइम किसे किससे कहते हैं, इंजाइम जो है किससे कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव उत्प्रेरक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो है उत्प्रेरक को जो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्लोरोप्लास्ट किससे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो किससे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे बिंदु कोशिकांग जो है इसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे संबंधित है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वायरस से होने वाला सामान्य रोग इनमें से क्या है। वायरस से होने वाला सामान्य रोग इनमें से क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी सही है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। विश्व रक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व रक्त दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, 14 जून होना चाहिए, मिस टाइप हो गया, देख लीजिए अपने हिसाब से। 14 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 होना चाहिए, 15 लिखा है। ठीक है, 14 जून को जो विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।